हेडिंग है क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करना। पहले अभिक्रिया को समझेंगे। क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन वायु द्वारा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जो तनु अम्ल के साथ क्रिया द्वारा फिनॉल तथा एसीटोन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है इस अभिक्रिया का लैंग्वेज। अभिक्रिया को देखिए, लैंग्वेज ऑटोमेटिक आपको और भी बेहतर से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला है क्यूमीन का। देखिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जिसपे 3 कार्बन इस प्रकार से जुड़े गए हैं, जिसको हम आइसोप्रोपिल कहते हैं। तो आइसोप्रोपिल जो समूह है इसको हमने बेंजीन पे जोड़ रखा है, इसलिए इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी हम कहते हैं, या इसका साधारण नाम क्यूमीन भी होता है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे वायु से यानी कि O2 से, और यहाँ पे उपस्थिति हम रखेंगे सनलाइट यानी कि HNO की। यहाँ पर क्या होगा कि जो O2 है इससे 2 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके जुड़ जाएंगे और इस प्रकार का एक यौगिक बनेगा जिसको हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो क्यूमीन से बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे क्यूमीन, यहाँ से कहेंगे हाइड्रो और इसकी वजह से हम कहेंगे परऑक्साइड। तो हुआ क्या, ये जो 2 ऑक्सीजन परमाणु थे C और H के बीच में जाकर एकल बंध द्वारा जुड़ गए। अब यदि इसकी अभिक्रिया हम कराएं तनु अम्ल से तो इससे फिनॉल प्राप्त होगा। तो देखें यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा है जिससे ये पूरा ग्रुप अलग हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ का बाद में जो OH है ये आकर रिंग पे जुड़ गया है, तो ये बन गया है फिनॉल। इस बॉन्ड के टूटने पर इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खराब हुई है और इस बॉन्ड के टूटने पर कार्बन की एक वैलेंसी खराब हुई है, तो ये दोनों आपस में एक और बॉन्ड बना लेते हैं जिससे हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 यानी कि एसीटोन, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया होती है और यहाँ पर हमको फिनॉल और एसीटोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को और भी अच्छे से यदि आप याद करना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को देखें, जहाँ पे मैंने एक ट्रिक से आपको ये अभिक्रिया याद कराई है। अब हम बात करेंगे इस अभिक्रिया की क्रियाविधि पर। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं क्रियाविधि। देखिए यहाँ पर हमने क्यूमीन लिया है और इसकी अभिक्रिया हम कराने वाले हैं O2 से। यहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति। आप जानते हैं जो सनलाइट का जो फोटोन होता है ये होमोलिटिक क्लीवेज कराता है, जिससे मुक्त मूलक या अंग्रेजी में कहते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं। और कैसे बनते हैं आप जानते हैं, जब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाए तो ये मुक्त मूलक बनेंगे। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड टूटेगा, O2 में से एक बॉन्ड टूटेगा जिसका एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन परमाणु को और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन परमाणु को मिलेगा। तो इससे देखिए ये फ्री रेडिकल बन गए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गए और इसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब ये जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल हैं जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, ये आकर इस बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। आप देखें C और H के बीच में ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल बना है जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड भी है, ये बीच में आ गए। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है और इस प्रकार हमको मध्यवर्ती प्राप्त होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्यूमीन प्रक्रिया में या क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती क्या होता है, तो आपका आंसर होगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, जो कि ये वाला कंपाउंड है। उम्मीद है कि यहाँ तक के स्टेप आपको समझ में आ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें होगा अब हाइड्रोजन आयन का अटैक, H+ का अटैक। H+ अटैक वहाँ पे करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको दिखेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे इसको इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर। अब क्वेश्चन ये है कि H+ किस पे अटैक करेगा, तो यदि H+ यहाँ पे अटैक करे तो एक बड़ा सा ग्रुप बनेगा, लेकिन यहाँ पर अटैक करे तो ये जल के रूप में बाहर हो जाएगा। तो OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है जो जल के रूप में आसानी से बाहर आ जाता है,
तो H+ कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे ये जल बना सके, यानी कि इस वाले ऑक्सीजन परमाणु पे हाइड्रोजन आयन अटैक करेगा तो कुछ ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी। देखिए हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन पे जुड़ गया तो ऑक्सीजन का जो ये पेयर था, इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये हाइड्रोजन को कोऑर्डिनेट कर दिया गया है और इस वजह से ऑक्सीजन पे धनावेश आ गया है। आप जानते हैं ऑक्सीजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, तो ये अपने प्लस जो इफेक्ट है, मतलब प्लस चार्ज है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा और इसलिए यह इधर से एक बॉन्ड को खींच लेता है, जो दोनों ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड है, इसको ये खींच लेगा। इसको खींचने के बाद ये जल के रूप में बाहर हो जाएगा और इस बॉन्ड के जाने की वजह से चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, जो बगल वाला ऑक्सीजन परमाणु था इस पे धनावेश आ जाएगा। एक बार पीछे चल के देखते हैं हम, तो देखें यहाँ पर ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींच रहा है, तो ये तो अलग हो जाएगा जल के रूप में, ये प्लस और इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इस वाले ऑक्सीजन पे धनावेश आ जाएगा। तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। अब फिर यहाँ पर वही बात है, ऑक्सीजन पे धनावेश एक काफ़ी अस्थायी स्थिति बन रही है। तो देखते हैं ये अपने आप को कैसे स्थायी करेगा। तो यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट, और इस रीअरेंजमेंट के प्रोसेस में जो फेनिल ग्रुप है, मीन्स ये जो बेंजीन रिंग है, वो अपने बॉन्ड के साथ यहाँ से कार्बन से हट के ऑक्सीजन पे चला जाता है। अब यही क्यों जाता है, आप सोच सकते हैं क्यों नहीं CH3 चला गया है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये यदि यहाँ पे चला गया तो रिजोनेंस द्वारा इस धनावेश को या इस ऑक्सीजन को और ज़्यादा स्थायित्व दे सकता है, अनुनाद प्रदर्शित होने लगेगा यहाँ पर। तो इसलिए यह फेनिल ग्रुप जो है या बेंजीन रिंग जो है इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो देखिए ये फेनिल ग्रुप आ गया इस ऑक्सीजन पे, यहाँ से ये बॉन्ड को लेकर गया है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया, इसलिए कार्बन पे आ गया है धनावेश। क्लियर। अब देखते हैं जो कार्बोकेटायन बना है इसके साथ क्या होगा। तो इस पे अब अटैक करेगा जल का अणु। आप जानते हैं जल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही यह जल इस धनावेशित सेंटर पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, ये जल का अणु जाकर इस कार्बन पे जुड़ गया है और इसके जुड़ने से ऑक्सीजन का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को कोऑर्डिनेट किया गया है, तो कार्बन का धनावेश तो समाप्त हो गया है, लेकिन अब धनावेश फिर से ऑक्सीजन परमाणु पर आ गया है। ऑक्सीजन इस धनावेश को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए हाइड्रोजन के बॉन्ड को ऑक्सीजन खींच लेगा, जिससे H+ बाहर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -H+, और इसके बाद ये यौगिक आपको मिलेगा जहाँ पे इस वाले कार्बन पे OH जुड़ा होगा। अब आगे की स्थिति पर विचार करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये वाला बॉन्ड है, इसको हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा और H+ के रूप में बाहर जाएगा। और जैसे ही ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, आप जानते हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने लगेगी, तो तुरंत ही ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो विद्युत ऋणात्मक पहले से ही है। तो देखिए कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, यहाँ पे मैंने ड्रा किया है। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर और इस बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ से जो H+ निकलेगा, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, तो H+ निकलेगा। ये बॉन्ड जब इस पे आएगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, तो यह वाला H+ इधर से घूम के जाकर फिर इस O- पे जाके जुड़ जाएगा और इस तरह बन जाएगा फिनॉल। और बाकी आप देख रहे हैं ये हो गया CH3, ये C और फिर इधर CH3। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होने पर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा जिसको आप एसीटोन कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको प्राप्त हो चुका है फिनॉल और एसीटोन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई रीजन समझ में नहीं आया कि क्यों ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर करके समझाऊंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।